सवालों की अदालत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सिहोरा के राजनीतिक भविष्य के बारे में। राजनीति के सफर में कमियां, उपलब्धियां और चाणक्य नीति पर आधारित कार्यक्रम सवालों की अदालत में पत्रकार अहसान अंसारी की एक और खास प्रस्तुति ऑफ न्यूज इंडिया पर पूर्व विधायक नित्य निरंजन खम्परिया जी से विशेष मुलाकात। पार्षद से पंच, जनपद अध्यक्ष से विधायकी तक का सफर और उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। खम्परिया जी की राजनीतिक यात्रा संघर्ष, अनुभव और रणनीति की कहानी है। बरगी बांध की बंद पड़ी नहर योजना को चालू करवाना और सिहोरा जिले का राजपत्र में प्रकाशन जैसे प्रयास उनके राजनीतिक सफर की प्रमुख उपलब्धियों में गिने जाते हैं। आज वे अपनी गोपनीय राजनीतिक रणनीति और चाणक्य नीति के लिए चर्चित हैं। विरोधियों से भी संवाद और लगाव बनाए रखना उनकी राजनीति की खास शैली मानी जाती है। कहा जाता है कि इनका काटा पानी तो मानता है मगर पी नहीं सकता। तो आखिर क्या है खम्परिया जी की राजनीति का असली मंत्र? क्यों विरोधी भी बनते हैं उनके राजनीतिक समीकरण का हिस्सा? और भविष्य की राजनीति को लेकर उनकी रणनीति क्या है? देखिए सवालों की अदालत अहसान अंसारी के साथ, जहां सवाल सीधे हैं, जवाब बेबाक हैं और राजनीति के मायने कुछ अलग हैं। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सिहोरा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक परम सम्माननीय आदरणीय नित्य निरंजन खम्परिया जी, जिन्हें कि मध्य प्रदेश विधानसभा से बेस्ट विधायक का भी उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड भी, पुरस्कार भी या खिताब से नवाजा गया है। साथियों, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं सीधे उन्हीं से रूबरू होता हूँ। मैं नित्य निरंजन खम्परिया सिहोरा में ही खितौला में पैदा हुआ। 5 जनवरी 1952 मेरी जन्मतिथि है। प्राइमरी स्कूल खितौला, फिर लालचंद स्कूल मिडिल स्कूल, फिर बीडी हाई स्कूल सिहोरा, फिर शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल महाविद्यालय सिहोरा, सिटी कॉलेज हितकारणी जबलपुर और लॉ कॉलेज हितकारणी जबलपुर से BA LLB मैंने की। सर, छात्र राजनीति में मेरी सक्रियता रहती थी और मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैंने चुनाव लड़ाए और लोगों को जिताया। जैसे अच्छेलाल सोनकर जो बाद में MLA और संसदीय मंत्री भी थे, संसदीय कार्य संसदीय सचिव सॉरी, तो वो 80 में विधायक बने थे, 85 में। छात्र राजनीति उनको मैंने BA फर्स्ट ईयर में चुनाव लड़वाया था। तो फिर वार्ड मेंबर बना। कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में कब प्रवेश? कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में मैं पहले प्रवेश नहीं हूँ। वैसे तो मैं खानदान से, परिवार से कांग्रेसी रहा। खम्परिया परिवार में 2-3 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी। एक समय आपके घर से 3 पार्षद हुए थे। वो 1975 में जब कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि रवि मोहन जी उसके पहले चुनाव हार गए थे और जब टिकट यहाँ पर नहीं बांटी गई तो कांग्रेस ने फ्री फॉर ऑल किया 1975 में। पिताजी वार्ड नंबर 14 से लड़ते थे। बड़े भैया को 13 नंबर से लोगों ने कहा लड़ने के लिए। और मैं बीड़ी मजदूरों का आंदोलन 1972-71 में शुरू कर चुका था। मेरी ये मान्यता थी कि बीड़ी मजदूरों का शोषण करने वाले उद्योगपति बीड़ी बनाने वाले विधानसभा क्षेत्र से उनका शोषण करने वालों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उसमें बहुत बड़ा कार्य चला करता रहा सिहोरा तहसील में बीड़ी का। तो उस समय काम भी बहुत था और शोषण भी बहुत था। पर आप पंच भी रहे हैं? पंच भी रहे हैं, मैं BDC भी रहे हैं। जब मैं पार्षद रह चुका 75 से, उसके बाद मेरे मन में ग्रामीण क्षेत्र में घूमता था, बुढ़ियाओं के पास बैठता था, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा काम की ज़रूरत है।
शहरी क्षेत्र के लोग तो किसी तरीके से अपना काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने अपना ग्रामीण क्षेत्र से कार्य करने का मन बनाया और पंच का चुनाव में लड़ा बुधवा ग्राम पंचायत से। तो उसमें मुझे निर्विरोध चुन लिया गया। मेरे खिलाफ कोई प्रत्याशी, हालांकि कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किए, कई दिनों तक बुधवा में डेरा डाले रहे कि मेरे खिलाफ कोई प्रत्याशी उनको मिल जाए, नहीं मिला। लेकिन प्रत्याशी नहीं मिला। पहली बार विधायक कब बने? विधायक से पहले तो मैं 1994 में जब पंचायती राज की स्थापना हुई, उसी समय मुझे बुधवा से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। हाँ हाँ। तो मैं जनपद सदस्य बना और बिना योजना के, मैंने किसी को जनपद का चुनाव लड़ाया नहीं था, लेकिन जनपद सदस्यों ने मुझे सहयोग किया और कहा कि आपको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। और वो 9 लोग मेरे साथ आए जो अलग अलग पार्टियों के थे, उन्होंने मुझे जनपद अध्यक्ष बनाया और वो आज भी सब कांग्रेस में, और वो पूरे कार्यकाल में रहे। तो मैं जनपद अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का खूब अवसर मिला। कांग्रेस में विधायक की टिकट या ऐसा कोई संदर्भ, टिकट कब मुझे- कैसे आप विधायक बने? मैं 1998 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जिस हैसियत का आदमी था, सड़क का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, आज भी हूँ। नहीं, ये तो मैं रोकूंगा। राजनीति में आपकी महारत को शायद ही कोई पाए, होगा, समय आएगा। आपने बहुत से कोई बड़े कार्य भी किए हैं। आप हमको मुख्य रूप से ये बताइए कि सिहोरा, जो ज़िले की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिहोरा तहसील की बात कर रहा हूँ, कभी ये मध्य प्रदेश का गौरव थी। और हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील थी सिहोरा, 889 गांव थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं विधायक बना 98 में, तो उसके पहले सिहोरा के 2 तहसीलें, घीवरखेड़ा और बोहरीवल, 2 ब्लॉक, 2 तहसीलें। तहसीलें? हाँ, ब्लॉक भी और तहसीलें भी। कुल 4 तहसीलें जबलपुर जिले में थी उस समय। यही तो इंटरव्यू की खासियत है कि जो हम लोगों को नहीं मालूम वो आज आपके मुंह से हम लोग सुन रहे हैं। तो उसमें से 2 तहसीलों को, दोनों विकास खंड भी थे, जी। लेकिन अब आज तो बोहरीवल की 3 तहसीलें बन गई, घीवरखेड़ा की 3 तहसीलें बन गई। उस समय इतना बड़ा था सिहोरा? सिहोरा में 889 गांव, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील। और मैंने बाद में ये सिद्ध किया था कि जबलपुर जिला में सिहोरा एक ऐसी तहसील थी जो बहुआयामी चरित्र की तहसील थी, और IAS अधिकारियों के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर था। और जो IAS अधिकारी सिहोरा में पदस्थ रहे वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचे। उनमें से अनेकों के नाम, शरद चंद्र बिहार, हाँ, AS दास, श्री राघव चंद्रा भी उसमें थे। राघव चंद्रा, श्री उसके पहले अपने जोगी, हाँ, जोगी सर, अजीत जोगी, जोगी जी, और विजय सिंह के नाम काफ़ी फेमस। और सर सिहोरा फिर एक सॉरी मैं टोंक रहा हूँ, मुद्दे की बात यह है, सिहोरा का विखंडन हुआ, फिर आपने कल्पना कर ली सिहोरा जिले की। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब कोई चीज़ कट जाती है तो उसको बड़ा स्वरूप यानी जिला प्रदान करना, या पहली कल्पना आपकी थी, ये कैसे आपने ऐसा कल्पना की? भाई, मैं ये बताता हूँ, आपके पिताश्री के साथ भी मुझे बीड़ी मजदूरों का काम करने का मौका मिला है। जब मैं विधायक बना, बड़ा सिहोरा में एक नारा लगाया गया था, तब विखंडन बर्दाश्त नहीं। हाँ, ये नारा था। लेकिन विखंडन हो चुका था। सिहोरा में जो
4 तहसीलें बन गई थी सिहोरा की, बोहरीबम, घीमरखेड़ा, मझौली और सिहोरा। पहले ये सब सिहोरा तहसील में थे, लेकिन चूंकि अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा में थे तो सभी तहसीलों का आपस में जुड़ाव था, लगाव था, और चारों ब्लॉक मुख्यालय भी सिहोरा में।